नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, हमने बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो पहली कैंडल अगर नेगेटिव बनती है तब हम नेगेटिव कैंडल के अप को एसएल बना करके क्या करेंगे, एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। या फिर हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुले तो हम यहां पर 18440 का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो मार्केट लगभग हल्का सा गैप डाउन खुली। मार्केट ने हमारे सिनेरियो को इतना वो नहीं किया। अगर मार्केट पहली रेड कैंडल बनाती हम डेफिनेटली पुट की पोजीशन में बैठते। तो इतना कुछ खास मार्केट ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया। बट इसमें जो लोग, मान लो मेरे हिसाब से मार्केट काम नहीं करती, फिर भी जो लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं उनसे गलती कहाँ हुई और उन्होंने क्या सही किया, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, मार्केट गैप डाउन खुली। अब लोगों को क्या होता है कि क्योंकि कल पुट की आदत पड़ चुकी है तो वो इसी पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं पुट ले लेते हैं मार्केट के खुलते कि मार्केट गैप डाउन भी खुली है, डो जोन्स ने भी क्या किया है, थोड़ा सा नेगेटिव रहा, तो माइंड के अंदर एक बात होती है कि पुट ही लेना है। फिर जब एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो वो पुट की और स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग आने लगती है कि बस अब तो पुट ले लो। फिर वो एक कैंडल और ये कैंडल छोटी कैंडल नहीं है, ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है। फिर यहां तो ऐसा लगने लगता है कि बस अब और ले लो पुट, फिर इस कैंडल पे और ले लो पुट। फिर जब वो यहां आ जाती है ना, तब तक क्या होता है, ये इतना बड़ा मूवमेंट 125 पॉइंट का लगभग ये मूवमेंट है। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट, 100 बल्कि 120 भी नहीं, 160 पॉइंट का मूवमेंट ये क्या करता है, ये पूरी कमर तोड़ देता है रिटेल ट्रेडर की। तो ये होती है गलती कि जब मार्केट गैप डाउन खुली और हम एक प्री बायस्ड माइंड से आ गए, हमने कोई सेटअप नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि पहली कैंडल नेगेटिव बनी या नहीं बनी, हमने कोई एसएल का नहीं सोचा, हमने बस ये सोचा कि चूंकि डो जोन्स गिरा है, मार्केट नेगेटिव खुली है, हम पुट में बैठ जाए। फिर क्या होता है, जब वो पूरी कमर टूट जाती है, मार्केट इतना ऊपर आती है, जब वो देख लेती है पूरे रिटेल ट्रेडर की कमर टूट चुकी, तब वो वहां से फिर वो रिवर्स होती है। फिर वो होता क्या है, क्योंकि आपकी कमर टूट चुकी होती है तो कुछ लोग तो ये जाते समय ही निकल जाते हैं, कुछ लोग पहली कैंडल में निकल जाते हैं, कुछ दूसरी कैंडल में निकल जाते हैं, रहते वो नेगेटिव में ही है। और फिर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मार्केट बढ़ेगी, ये तो हल्का सा गिरी है, फिर वो कॉल में एंट्री कर लेते हैं। और ये ज्यादा किन के साथ होता है, जिनको पिछले दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता है, तो उनके क्या होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम जो हैं अब ट्रेडिंग के बादशाह हो गए, हमें तो सारी ट्रेडिंग आ गई, हमें सारा सब कुछ समझ में आ गया, अब मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी। आज मेरे पास इतना खूबसूरत एक मैसेज आया, मैं आपको बताता हूं। दो भाइयों ने ट्रेडिंग की, दो भाइयों ने, ठीक है ना। कल एक ने क्या किया, कल एक ने जो है लॉस किया 1 लाख रुपए का, और एक ने क्या किया, प्रॉफिट किया 80,000 रुपीज का कल। आज का अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो आज इस 1 लाख वाले ने, जिसने लॉस किया और जिसने 80,000 का प्रॉफिट किया, जिसने कल लॉस किया आज उसके 40,000 प्रॉफिट में आए, और जिसने कल 80,000 का प्रॉफिट किया आज वो 1.2 लाख लॉस में गया। ये देखो, ये अपने आप में, ये एक छोटी सी स्टोरी मुझे आई मैसेज, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज का एक मंत्र मैंने आपको दे रखा है। इस मैसेज का मंत्र पता है क्या है? इस मैसेज का मंत्र ये था कि कल मुझे लॉस हुआ था। अगर ये वाला भाई भी क्या करता, ये इस मंत्र को, इसने देखो इसने क्या करा, इसने तो ये हर हालत में करा कि कल मुझे लॉस हुआ था, तो इसने तो आज प्रॉफिट कर लिया। लेकिन अगर ये प्रॉफिट वाला भी अगर क्या याद रखता कि कल मुझे लॉस हुआ था, तो ये किसी सूरत में गलती नहीं करता और ये भी आज लॉस में नहीं निकलता, ये आज प्रॉफिट में निकलता। तो ये मंत्र इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिसको लॉस हुआ हुआ होता है उसके तो ये ऑलरेडी माइंड में फिट हो जाता है, लेकिन जिसको प्रॉफिट हुआ हुआ होता है उसके माइंड से ये कहीं ना कहीं से निकल जाता है। ये निकलने नहीं देना, इसको पकड़े रखना। आइए बात कर लेते हैं अब मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है। देखिए, अब मार्केट बड़ी खतरनाक मोड़ पे है। ये एक ऐसा मोड़ होता है मार्केट का, ये मैं बहुत पहले भी बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां से मार्केट बहुत बड़ा फॉल भी दे सकती है। यहां पे जैसे ये कैंडल बनी है, यहां पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल भी इस तरीके से फॉर्म हो सकती है। मतलब ये जो सारा मूवमेंट पिछले 2 महीने का मूवमेंट था, ये अगर यहां से देखेंगे आप, ये
इस हाइट पर भी हम आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक ऐसा मोमेंट भी होता है कि एक मार्केट में पॉजिटिव न्यूज हो सकता है, गैप अप मार्केट को खोले और मार्केट यहां पे फिर से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे। तो समझना क्या है इस बात का, मेरा इस बात को यूज कैसे करना है। देखिए बात एक निकल के आती है, लेकिन उस बात का यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का यूज ऐसे करना है कि एक तो किसी का भी वीडियो देख लें तो एक तो प्री माइंड को फिक्स नहीं करना कि ठीक है यार कल बस गिरेगी या कल बढ़ेगी। पता चला किसी ने एनालिसिस कर दी ये वाली कैंडल के लिए, किसी ने एनालिसिस कर दी ये वाली कैंडल के लिए, आपको उसकी ये वाली अच्छी लग गई, किसी की आपको ये वाली अच्छी लग गई, आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया माइंड। एक तो माइंड फिक्स नहीं करना, आपने ओपन रहना है, बिल्कुल खुले बाहों से मार्केट का स्वागत करना है कि ले तू आ, मैं तुझे ग्रैब करने के लिए मैं रेडी हूं। और अगर तू ऊपर के लिए कैंडल बना रही है मैं ऊपर के लिए रेडी हूं, तू अगर नीचे के लिए कैंडल बना रही है मैं नीचे के लिए रेडी हूं। तो बात करते हैं मार्केट के अंदर कामकाज कैसे करना है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे निकलती है तो एकदम से गड्ढा है मार्केट के पास, एकदम से, और मार्केट ने आज बहुत जबरदस्त वाली वॉलेटिलिटी दिखा दी है। तो एक बहुत जैसा ये डे आया था एक तरफा डे मार्केट इस तरीके से फिर दे सकती है। तो करना क्या है, 8269 पे मार्केट है, अगर 8269 के नीचे 30 मिनट मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है, 30 मिनट इसके नीचे रेड कलर की कैंडल बना देती है इस पॉइंट के नीचे 269 मतलब 250 के नीचे, 18250 के नीचे अगर 30 मिनट की कैंडल रेड क्लोजिंग दे देती है, हम पुट के लिए बैठेंगे। हमारे 18280 का ऐसा लगा करके टारगेट 18100 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट 30 मिनट पॉजिटिव कैंडल बना देती है, हम थोड़ा सा पुट कॉल साइड के लिए ही देखेंगे। हमारे टारगेट जो हो सकते हैं 18400 तक के टारगेट हो सकते हैं या 18380 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। अगर फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनाती है तो हम कहीं ना कहीं 18270 को अपना एसएल रख सकते हैं। 30 मिनट की कैंडल देखेंगे, 5 मिनट की नहीं देखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे मार्केट को। क्योंकि देखिए जब आपको यह आशंका हो कि मार्केट एक बहुत बड़ा एक तरफा मूव देने वाली है तब मार्केट को हमेशा टाइम दीजिए। मार्केट टाइम, जैसे यहाँ देखिए मार्केट को अगर हमने टाइम दिया होता इस रेंज के अंदर बड़ा शानदार यहाँ पे एक मूव मिलता। सो इसलिए अगर आपको पता है कि मार्केट एक तरफा मूव देने वाली है तो उसको थोड़ा सा इतना टाइम दे दीजिए, इतना फिर लूट लीजिए। ऐसे ही नीचे के लिए जा रही है तो इतना टाइम दे दीजिए, इतना लूट लीजिए, है ना। तो 30 मिनट की कैंडल का हम वेट करेंगे। ये बात हो गई पूरी तरीके से फ्लैट की बात। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में आई एम अवॉइडिंग पुट, मैं फिर पुट को अवॉइड करूंगा गैप अप के केस में। गैप अप के केस में मैं थोड़ा सा फिर ये रखूंगा कि मार्केट यहाँ पे कहीं थोड़ा नीचे आए, एक डिप के ऊपर मैं कॉल लेना पसंद करूंगा। मैं कोई एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर आपको नहीं बता रहा गैप अप के केस में कि किस वैल्यू पे किस स्टॉप लॉस पे, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ ए गैप अप। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिप अगर आता है सो एट डिप पर वी शुड टेक ए कॉल पोजिशन, और एसएल आपने 20 to 30 पॉइंट का, अपने किसी भी पॉइंट पे 20 to 30 पॉइंट का एसएल रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखिए डेफिनेटली गैप डाउन के केस में आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट, बट अगेन गैप डाउन के केस में मैं एक हल्का सा, जैसे ये अप आया है ना, ऐसे इतना बड़ा अप तो नहीं खैर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा अप उसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा अप आ गया 150 पॉइंट के आसपास, मैं सिर्फ 50 पॉइंट का एक अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 50 पॉइंट के अप पे 30 पॉइंट का एसएल लगा करके जो है मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना चाहूँगा। बट दोनों ही सिनेरियो में, गैप अप में भी गैप डाउन में भी, मैं क्वांटिटी को अपने रिड्यूस करके 20 to 30% क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर यही चीज़ मान लिया जाए फ्लैट खुलती है तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। और लॉजिक और जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।